हेलो एवरीवन, मैं रंजीत कुमार। आज हम लोग एवरेज चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, जो एसएससी जीडी 2026 में पूछे जाएंगे। ओके, इसमें पीवाईक्यू का कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे और हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। ओके, एवरेज चैप्टर से एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहेगा, समझे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एवरेज एवरेज यानी कि औसत, ठीक है। देखिए, एवरेज होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि 3 लोग हैं, ठीक है। एक के पास 5 रुपया है, एक के पास 10 रुपया है और एक के पास 15 रुपया है, ठीक है। तो मैं क्या किया, तीनों को जोड़ दिया, ठीक है। तीनों को जोड़ा तो कितना हुआ, 5, 10, 15, 15, 30, ठीक है। 30 रुपये हुए, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक के पास 5 है, एक के पास 10 रुपया है, एक के पास 15 है, ठीक है। इसको देखिएगा ध्यान से। बात ये है कि इनका एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले एवरेज होता क्या है इसको समझ लेंगे। तो करेंगे क्या कि इसको तीनों को जोड़ दें, कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है। 5, 10, 15 को हम ऐड कर दिए, कितना आया, 30 आया। अब 30 रुपया को, ठीक है, बराबर बराबर भाग में तीनों को हम क्या करेंगे, बांट देंगे, ठीक है। तो कितना कितना बांटेंगे, 10, 10 बांटेंगे। 10 इसको दिए, 10 इसको दिए, 10 इसको दिए, ठीक है। यानी कि जिसके पास 5 रुपया था उसको भी 10 रुपया मिल गया, जिसके पास 10 था उसको तो 10 मिला ही, ठीक है। जिसके पास 15 था उसको भी 10 मिला, समझे। तो यहाँ पर क्या हुआ, तीनों को बराबर बराबर में क्या किया, हम लोगों ने बांट दिया, ठीक है। इसी को बोलते हैं एवरेज। ये क्या हुआ, ये 10 क्या निकल के आया, आपका एवरेज वैल्यू निकल के आया। क्या निकल के आया, एवरेज वैल्यू, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर दिए और 3 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। कितना हो जाएगा, 10। यही 10 आया है ना, समझे। तो अब रही बात की एवरेज, अगर हम लोग शॉर्ट ट्रिक अगर लागू करते हैं इसके लिए, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको डेविएशन पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, डेविएशन, ठीक है। तो डेविएशन मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। उससे आपका एग्जाम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो जैसे मान लीजिए कि किसी के पास 5 रुपया है, ठीक है, 7 रुपया है और 6 रुपया है, ठीक है। इसका निकालना हमको क्या, एवरेज। तो डेविएशन मेथड के थ्रू क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं, देखिए इसी तीनों में से क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे या एवरेज मेरा क्या होगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क्या किए, 6 एज्यूम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 6 एज्यूम कर रहे हैं कि मेरा एवरेज होगा। ये फाइनल नहीं है, एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जो हम एज्यूम किए हैं उससे देखेंगे कि ये कितना अधिक है या कम है, ठीक है। तो 5 क्या है, इससे कम है, कितना कम है, -1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 है। अब जो एज्यूम किया है ना उससे ये कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, +1 करेंगे, ठीक। उसके बाद से यहाँ पर 6 है, ना अधिक है ये ना कम है, ठीक है। ये बराबर है तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, समझे। अब ये देखेंगे कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0। यानी कि वो वैल्यू जिसको एज्यूम करने से, ठीक है, वैल्यू 0 दे रहा है, समझे, वही उसका क्या हो गया, एवरेज हो गया। क्या हो गया, एवरेज हो गया। इसका एवरेज क्या हो गया, 6 हो गया। समझ में आ रही है। यही होता है आपका डेविएशन मेथड, ठीक है। अगर एवरेज सॉल्व करना है तो आपको डेविएशन मेथड सीखना होगा। विदाउट डेविएशन मेथड आप एवरेज को कम समय में सॉल्व नहीं कर सकते हैं।
चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, हम लोग डेविएशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5 लगातार दिनों में एक नगर में दर्ज किए गए तापमान थे। ठीक है, पहला था 28 डिग्री सेल्सियस, दूसरा था 30 डिग्री सेल्सियस, तीसरा 32 डिग्री सेल्सियस, चौथा 31 डिग्री सेल्सियस और पांचवा कितना है 29 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इन 5 दिनों के दौरान औसत तापमान क्या था? ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे? डेविएशन के थ्रू। ठीक है, देखिए औसत हम लोग क्या, हम लोग बचपन से औसत पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर उस मेथड से अगर सॉल्व करेंगे ना तो टाइम क्या लगेगा हम लोग का, ज्यादा लगेगा। समझे? हम लोग को कंपटीशन में क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, कंपटीशन के एग्जाम में इसको सॉल्व करना है, एसएससी जीडी के लिए। समझे? तो हम लोग ट्रिक के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, जैसे कि 28 है, उसके बाद से क्या है 30 है, उसके बाद से 32 है, 31 है, 29 है। ठीक है, सपोज मैं एज्यूम कर लिया, क्या एज्यूम, एवरेज मेरा वैल्यू क्या होगा 30 होगा, क्या होगा 30 होगा। ठीक है, देखिए वैल्यू जो एज्यूम करेंगे ना तो इससे मिलता जुलता होना चाहिए। समझे? तो हम लोगों ने क्या किया, 30 को एज्यूम कर लिया। अब देखेंगे कि 30 से या 28 ज्यादा या कम है, कम है, कितना कम है -2। ठीक है, अब 30 है, यहाँ पे 30 है, तो ये ना ज्यादा है ना कम है, बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 30 है, ये 32 है, तो ये क्या है 2 अधिक है, यानी कि +2 करेंगे। ओके, उसके बाद से ये देखेंगे यहाँ पर क्या है 31 है, 31 30 से कितना एक अधिक है, यानी कि +1 होगा, क्या होगा +1 होगा। समझे? उसके बाद से यहाँ पर 29 है, यानी कि 30 से एक कम है। ठीक है, यानी क्या होगा -1 होगा, क्या होगा -1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 0 आ रहा है, क्या आ रहा है 0 आ रहा है। यानी कि हम लोगों ने जो वैल्यू एज्यूम किया था, ठीक है, उसका सम क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू क्या होगी, इसकी एवरेज वैल्यू होगी, क्या होगी एवरेज, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 30 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में नंबर बी सही होगा इसका। समझे? देखिए ये डेविएशन में था ना बहुत इजी है, अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, ठीक है, तो आप मतलब कि कम समय में ना अटेम्प्ट कर पाइए क्वेश्चन को। उसके बाद से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 दोस्तों का भार 66 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा किलोग्राम होगा। 66 है, 85 है, 70 है, 90 है और 103 है। ठीक है, उनके भार का औसत किलोग्राम में ज्ञात करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ब्रैकेट में दिया रहता है ना। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप एक किसी चीज किसी भी यूनिट में आप आंसर निकाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखना है इसको, अगर ग्राम में बोलेगा ना तो आपका जो आंसर आएगा ना उसको कन्वर्ट कीजिएगा ग्राम में, अगर किलोग्राम में दिया हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि सब किलोग्राम में है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर वही डेविएशन मेथड लगाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 67 है, उसके बाद से क्या है 85 है। ओके, उसके बाद से क्या है 70 है, उसके बाद से 90 है, उसके बाद से 103 है। ठीक है, जो 5 वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, उसका हम लोग क्या किए, उसको हम नोट कर लिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब एज्यूम करेंगे वो वैल्यू। ठीक है,
वो एवरेज वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ऑप्शन पहले देखेंगे, वैल्यू जो है ना 80 और 90 के बीच में है, ठीक है। तो इसी में से कोई वैल्यू क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, ठीक है। सपोज मैंने एज्यूम किया वैल्यू 80, क्या एज्यूम किया कि हमारा जो एवरेज वैल्यू आएगा वह क्या होगा, 80 होगा, ठीक है। अभी ये है या नहीं है सही कि हमको नहीं पता है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे डेविएशन मेथड, ठीक है, उससे मालूम चल जाएगा। देखिए, तो हम देखेंगे कि देखिए पहला स्टेप होता है कि वैल्यू एज्यूम करना। दूसरा स्टेप क्या होगा कि देखेंगे कि इससे ये कितना कम है या ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब 67 है, यहाँ पर 80 है, ठीक है। तो ये कितना कम है, यहाँ से 80 से कितना कम है, -13, ठीक है। 13 कम है तो माइनस का साइन देंगे, समझे। अब उसके बाद से देखिए, ये 85 या 80 है, ठीक है। अब ये जो है +5 यानी कि 5 क्या है, अधिक है। अब इसको देखिए, 80 है, 70 है, यानी कम है कितना, 10, यानी क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, ठीक। अब इसको देखिएगा, यहाँ पर 80 है, यहाँ पे 90 है, 10 अधिक है, यानी क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से इसको देखिए, 103 है, यहाँ पे क्या है, 80 है, तो यहाँ पे ये 23 अधिक है, यानी कि +23 हो जाएगा, ओके। अब देखिए, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये -13 और -10, ठीक है, यानी कि ये कितना हो गया, -23 हो गया, -23 और +23, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। आपका क्या बच गया, 5 और 10, ठीक है। 5 और 10 कितना हुआ, 15 हुआ। नीचे जगह नहीं है, ऊपर लिखते हैं, ठीक है। 15 आया, ठीक है। अब 15 जो आया है ना, ठीक है, तो यहाँ पर 5 दोस्तों का नहीं है, भाड़ा है, ठीक है। तो सब में क्या करूंगा, मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ठीक है। यानी कि 5 है, तो 5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर दें, कितना आ गया, 3 आया, कट गया, ठीक है। अब जो 3 आया है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, 3 को इस एज्यूम वैल्यू में क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 83 होगा, क्या होगा, 83, यानी कि 4 नंबर इसका सही आंसर होगा, समझे। देखिए, इसके पहले भी हम क्या कराए थे, डेविएशन मेथड कराए थे, ठीक है, तो वो अलग लेवल का था, ठीक है। ये भी डेविएशन से सॉल्व किया है, इसका लेवल क्या है, अलग है, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज का 20 मैचों में औसत स्कोर 15 है और 25 अन्य मैचों में औसत स्कोर 24 है, ओके। तो सभी 45 मैचों में औसत स्कोर क्या करना है, निकालना है हमको, ठीक है। देखिए यहाँ पर करना क्या है कि 20 मैच में, ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम। 20 मैच में कितना स्कोर है, औसत 15 है। 25 मैच का औसत स्कोर कितना है, 24 है, ठीक है। अब देखिए, इसको भी हम डेविएशन से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम बोले हैं ना, अगर एवरेज का क्वेश्चन यानी कि औसत का क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको डेविएशन मेथड सीखना होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करना होगा डेविएशन का, समझे, नहीं तो कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप। तो देखिए, यहाँ पे 15 है, 24 है, ठीक है। तो सबसे पहले पहला स्टेप हमारा क्या था कि वैल्यू एज्यूम करेंगे, समझे। वो मेरा जो वैल्यू एज्यूम होगा, ठीक है, वो क्या होगा, हम ऑप्शन में से ले लेते हैं, जो ऑप्शन में वैल्यू दिया है, जैसे मान लें कि 20 हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 20 मान लेते हैं, ठीक है। मैंने एज्यूम किया, वो औसत क्या होगा, 20 होगा, ठीक है, 20 होगा। अब देखेंगे कि 20 से ये कम है कि ज्यादा है,
क्या है, कम है। कितना कम है, 5, ठीक है, यानी कि -5 होगा, ठीक है। अब देखिए इसको देखिए, 24 है, 20 से कितना अधिक है, ये 4 अधिक है, कितना, +4 होगा, ठीक है। अब देखिए ये तो एक का है ना, क्या है, ये एक का है, हमको 20 का निकालना है, ठीक है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि 20 से -5 में करेंगे, कितना होगा, -100, ओके। उसके बाद से ये भी एक का निकला था, ठीक है, हमको 25 का निकालना, क्या करेंगे, +4 से 25 में क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ओके। कितना हो जाएगा, +100। अब देखिए -100 +100 कैंसिल आउट हो गया, सम करेंगे ना इसका, सम करने पे कितना आया, 0 आया, कितना आया, 0 आया, ठीक है। यानी कि 0 वैल्यू आ गया, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने जो एज्यूम किया था 20, जो एवरेज की वैल्यू, ठीक है, वह क्या है, वह सही है। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20, क्या हो जाएगा, 20। देख रहे हैं ना कैसे डेविएशन मेथड हम लोग लगा के इसको कम समय में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 15 संख्याओं का औसत 28 है, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या को दुगुना कर दिया जाए और फिर प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। ये मुश्किल से 5 सेकेंड में बनने वाला ये क्वेश्चन है, ये ठीक है। देखिए अगर जिसका कैलकुलेशन सही है, ठीक है, 5 सेकेंड में इसको बना देगा। क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे फिर से, 15 संख्याओं का औसत 28 है, ठीक है, हमने लिख लिया, औसत क्या है, 28 है, ठीक है। प्रत्येक संख्या को दुगुना कर दिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, देखिए प्रत्येक संख्या को दुगुना कर रहे हैं तो उसका औसत भी तो दुगुना होगा ना, बात समझ में आ रही है। अगर प्रत्येक संख्या को दुगुना कर रहे हैं तो उसका क्या होगा, औसत भी क्या होगा, दुगुना होगा, ठीक है। उसके बाद से फिर प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जा रहा है, ठीक है, प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। तो सब में क्या होगा, सब में 5 जुड़ जाएगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। देखिए कितना हो गया, 28 दूनी 56, 56 5 कितना हो गया, 61, ठीक है। यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा, 61, 61, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक कक्षा के 27 विद्यार्थियों का औसत वजन 53 केजी है, ठीक है, 53 केजी है। यदि शिक्षक का वजन शामिल कर लिया जाता है तो, ठीक है, तो औसत में 700 ग्राम, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ग्राम है, यहाँ पे क्या है, केजी है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं ना, जल्दीबाजी के चक्कर में यूनिट देखते नहीं है, सॉल्व कर देते हैं, आंसर गलत टिक करके चले आएंगे, ठीक है। तो औसत में 700 ग्राम की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक का वजन ज्ञात करना है, किसमें, केजी में, देख रहे हैं ना। तो सबसे पहला काम क्या होगा मेरा, केजी में है, केजी में निकालना है हमको, ठीक है, और ये ग्राम में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 700 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, 0.7 केजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0.7 केजी, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि एक कक्षा के 27 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 53 केजी है, ठीक है। तो वो टीचर का जो होगा, ठीक है, वजन, जैसे कि ये 53 हो गया, ठीक है। 53 में कितना वजन शामिल किया जा रहा है टीचर का, 700 ग्राम, कितना, यानी केजी में बात करें तो 0.7 केजी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, शामिल कर रहे हैं ना, तो ऐड कर देंगे 0.7, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा कि शिक्षक का वजन पूछा गया है, ठीक है।
तो ये 53 है, और यहाँ पे क्या है इसका 700 ग्राम, यानी कि 0.7 kg किसका है, टीचर का है, यानी कि एक्स्ट्रा। ठीक है, यानी कि 27 का तो ये तो था, अगर टीचर को शामिल कर लिया गया तो कितना हुआ, 28 हो गया ना संख्या उसका बढ़ के। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या करेंगे, 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि टीचर का वजन अगर शामिल कर लिया जाता है तो फिर वह कितने लोग का एवरेज हो जाता है, 28 लोग का। कितना, 28 लोग का। ठीक है, इस क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व कर देंगे। ओके, देखिए कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा, प्लस इसको करते हैं मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 7 8 56 का 6 5, ठीक है, 7 दूनी 14, 14 5 19 हो गया। ठीक है, और पॉइंट दे देंगे, क्या दे देंगे, पॉइंट दे देंगे। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 3 12 का 2, 5 1 6 1 7, यानी कि 72.26 इसका सही आंसर होगा। समझे? इसको देखिएगा, ये जो है ना, ये लाइन समझने वाली है। ठीक है, क्या है कि 53 kg है किसका, 27 विद्यार्थियों का। क्या है, 27 विद्यार्थियों का। अगर टीचर को शामिल कर लिया गया है तो संख्या तो बढ़ेगा एक, यानी कि 27 से कितना हो गया, 28 हो गया। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, 28 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो अब जो निकल के आएगा ये क्या होगा, शिक्षक का ये वजन होगा, यानी कि 72.6 kg। ठीक है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4 नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है, ये भी क्वेश्चन जो है सेम उसी टाइप का है। इसको आप लोग पढ़िएगा। एक कक्षा के 59 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। क्या है, 22 वर्ष है। ठीक है, यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए, ठीक है, शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु कितनी हो जा रही है, 23 वर्ष हो जा रही है। ठीक है, तो शिक्षक की आयु वर्ष में ज्ञात करनी है। ठीक है, उसमें क्या था, उसमें शिक्षक का वजन निकालना था। अब इसमें क्या कर रहे हैं, उनकी उम्र निकाल रहे हैं। ठीक है, उनका सब कुछ निकाल देंगे आज शिक्षक का। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो औसत दिया है ना कितना है, 22 है, कितने विद्यार्थियों का, 59 विद्यार्थियों का। सेम वो सही क्वेश्चन है जैसे पिछला क्वेश्चन कराया है ना, सेम उसी कंसेप्ट पे है। ठीक है, तो ये 22 वर्ष है उसका औसत। उसके बाद से बोल रहा है कि यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए, ठीक है, तो संपूर्ण समूह की औसत आयु कितनी हो जा रही है, 23 वर्ष। यानी कितना बढ़ रहा है, उनका उम्र 1 साल बढ़ रहा है। ठीक है, 1 साल बढ़ रहा है, तो 59 को तो विद्यार्थी था, एक वो शिक्षक साहब। ठीक है, तो उनको मिला भी कितना हो गया, 59 से क्या हो गया, 60 हो गया ना मेरा। ठीक है, क्या करेंगे, 60 से गुना करेंगे। समझ में आ रही है? इसके पहले भी हमने वही काम किया था जो अभी किया है। इसको सॉल्व कर देंगे, बताइए कितना होगा, 22 प्लस 60। ठीक है, कितना हो जाएगा, 82। देखिए 82 किधर है, नंबर 4 ऑप्शन में। समझे? देखिए इसको है ना एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक कक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 है। बाद में पता चला कि एक छात्र के अंक 39 के बजाय 93 दर्ज किए गए थे। सही औसत क्या है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मिस्टेक कर दिया है लोग। ठीक है, कि 39 के जगह पे क्या किया है लोग, 93 दर्ज कर दिया है लोग। ठीक है, तो आपको सही औसत बताना है। समझे? देखिए आपका सही औसत क्या हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आपका कितना था,
72 था, ठीक है। कितना? 40 छात्रों का औसतन कितना है? 72 है। सब उससे पहले क्या करेंगे, ये 39 से 93 है, तो क्या करेंगे, 93 में से 39 को माइनस कर लेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा? 13 में 0 हो गया 4, और ये कितना हो गया आपका 5, ठीक है। यानी कि 54 है। कितना है? 54 है। उतना माइनस करेंगे, कितना? 54 माइनस करेंगे। अब ये 54 जो है, ये कितने बच्चों का है एवरेज? 40 बच्चों का, ठीक है। तो 40 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? 40 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा? 27, और ये कितना हो गया 2, ठीक है। 2 से ऊपर नीचे क्रॉस कर दिए, ठीक है। आपका क्या हो गया? 72 माइनस 27/20 आया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 20 से क्या करेंगे, 27 में डिवाइड करेंगे, कितना बार में जाएगा? एक बार में जाएगा 20, ये 7 हो गया, ठीक है। पॉइंट देंगे, 3 बार में जाएगा, ठीक है। कितना हो गया? 60, 5 बार में जाएगा, ठीक है। यानी कि फाइनली आपका क्या हो गया? 72 माइनस 1.35 हुआ। क्या हुआ? 1.3 हुआ, ठीक है। अब इसको माइनस कर देंगे, समझे? माइनस करेंगे तो आपका सही औसत निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो 72 में से क्या करें, ऐसे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को दिखाना है, ठीक है। तो देख लीजिए कैसे करते हैं। कितना हो गया? 5, 6, ठीक है। तो कितना हो गया? 0 हो गया, 70 हो गया, ठीक है। यानी कि सही आंसर क्या हो गया आपका? 17.65, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 2 वाला होगा, ठीक है, 70.65। ओके। देखिए आपके एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, इसी पैटर्न पर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्रथम 48 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? ठीक है। देखिए इसका सीधा सा एक फॉर्मूला है। अगर यहाँ पर नंबर चेंज करके आ जाए, 48 की जगह पर अगर 50 आ जाए, ठीक है, 60 आ जाए, 65 आ जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो पूछना है पूछ ले। हम लोग के पास क्या है, एक फॉर्मूला है। क्या है? अगर प्रथम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत पूछेगा तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या है? n+1 2n+1, ओके। 2n+1 डिवाइड बाई 6, बस इसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकल के चला आएगा, ठीक है। अब देखिए n क्या है हमारा, जो नंबर यहाँ पे दिया रहेगा वही हमारा क्या होगा, n का वैल्यू हो जाएगा। तो n हमारा 48 है। क्या है? 48 है। 48+1 करेंगे, एन 2 इंटू 48+1 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, ओके। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे अपने अपने तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारा तरीका देख लीजिए, अगर अच्छा लगेगा तो इसको आप लोग फॉलो कीजिएगा, ओके। 48+1 कितना हो गया? 49 इंटू ये कितना हो गया? 48 इंटू 2 96, और 96+1 कितना हो गया? 97 हो गया। कितना हो गया? 97 डिवाइड बाई क्या हो गया? 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए हम करेंगे क्या, इसको थोड़ा सा ट्रिक से सॉल्व करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे ना तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, टाइम अधिक लग जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 8+1/6 लिख सकते हैं, ठीक है।
पूछिए क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये कितना 6×8 = 49, ठीक है, बटा 6 हो गया, इंटू क्या हो गया 97 हो गया। बात वही है, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्यों किए हैं कि हमको ज्यादा बड़ा गुना भाग नहीं करना पड़े, ठीक है। अब क्या करेंगे, 8 में इसमें गुना कर देंगे, कितना होगा बताइए, 8 7 56 का 6 5 बचा, ठीक है, 8 9 72, 72 5 77 हुआ, कितना हुआ 77 हुआ, ठीक है। अब करेंगे क्या कि 97 इंटू 1/6, ठीक है, क्या हो जाएगा 97/6 होगा। अब इसको सॉल्व करके क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। बताइए कितना होगा, देखिए यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं, 6 से कितना आ जाएगा 97 में भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 3 होगा, ठीक है, यहाँ पर 7 उतरेगा, 6 बार में जाएगा 36, साथ में 6 के 1 हुआ, नहीं जाएगा, दशमलव देंगे, ठीक है। 0 होगा, 1 बार में जाएगा, 6 लिखेंगे, 4 होगा, ठीक है, फिर 0 देंगे, 6 बार में जाएगा, ठीक है, कितना हो गया 36। बस इतना ही करके छोड़ देंगे, ठीक है, ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है हमको, क्योंकि ऑप्शन देख रहे हैं ना 2 ही अंक तक है, कितना अंक है 2 ही अंक तक है, ठीक है। देखिए सॉल्व अगर कर रहा है ना तो सबसे पहले हम अपने ऑप्शन को देखेंगे, क्या करेंगे ऑप्शन को देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन को देखते हुए हमको कोई काम करना है, बात समझ में आ रही है। देखिए तो इसको जो सॉल्व किया है ना 776 प्लस इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा बताइए, 6 6 12 का 2 1 7 1 8 1 9, ठीक है, ये कितना हो गया 7 और 0.16 792.16, ठीक है। 792 वाला कौन है देखिए इसमें से, यानी कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा नंबर 4। समझ में आ रही है, ये अगर मेरा ट्रिक अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो इस पे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझे। ये आसान है, क्या है आसान, ये बड़ा लंबा गुना करने से, ठीक है, अच्छा है आप ट्रिक के थ्रू क्या करें इसको सॉल्व करें। समझ में आ रही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए 19 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 41 है, कितना है 41 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। देखिए बहुत आसान सा सवाल है, इसको समझेंगे, ठीक है। कितना है 19 है, समझ में आ रही है। तो चलिए यहाँ पर 19 अगर है तो इसका मिडिल टर्म हम निकालते हैं, ठीक है। यानी कि अगर 9 इधर हो गया, 9 इधर, 9 9 18, एक इधर हो गया, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना फटाफट लाइन ड्रॉ कर देंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका मिडिल टर्म कौन होगा, 10वां स्थान वाला होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला। देखिए यहाँ की 9 इधर हो गया, 9 इधर हो गया, 9 9 18 और एक ये बीच वाला, ठीक है। यानी कि इसका एवरेज क्या होगा, यही होगा, क्या होगा इसका एवरेज मिडिल टर्म वाला ही होगा, ठीक है। इसका एवरेज कितना दिया हुआ है 41 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 41, समझे। तो यहाँ पे 41 लिख देंगे, समझे। उसके बाद से क्या करें, सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या किधर होगी, इधर होगी या इधर होगी, इधर होगी ना, इधर से बढ़ती जा रही है। अगर इसके बाद लिखेंगे तो 41 है, 42 होगा, 43 होगा, यानी कि यहीं से क्या करेंगे डिसाइड कर लेंगे हमको इधर जाना है या इधर जाना है। मेरी बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, ठीक है।
तो हमारा ही समय बचेगा। क्या होगा? हमारा ही समय बचेगा, हमको समय बचाना है ना, समझे? एक्चुअल होता है क्या है ना, कंपटीशन में जितने भी बच्चे एग्जाम देते हैं, ठीक है, उनका मतलब कि देखा गया रिकॉर्ड सबसे अधिक समय उनका मैथ में चला जाता है। हमको यही तो करना है ना कि हम मेरा समय कम बचे, ठीक है। तो छोटी संख्या पूछा जा रहा है तो हम इधर आएंगे, ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड की ओर। 41 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा? 39। यहाँ कितना हो जाएगा? 38। यहाँ कितना हो जाएगा? 37। यहाँ पर 36। यहाँ पे 35। यहाँ पे 34। यहाँ पे 33। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 32। सबसे छोटी संख्या देखिए 32 मिल गया। अब ऑप्शन में देखिए कहाँ 32, यहाँ पे है, 2 नंबर पे है, आपका सही आंसर हुआ। समझे? इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछे आते हैं एकदम, मतलब कि 10 सेकेंड में आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक है, अधिक टाइम नहीं लगेगा। बस आपको वो मिडिल टर्म आपको निकालना है, समझे? वो आसान है निकालना। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका है, यदि 30, 45 और 50 विद्यार्थियों वाली कक्षा 9 के 3 वर्गों के औसत क्रमशः 80, 76 और 90 है, ठीक है। तो 9th के सभी विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं? चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी वही करेंगे, हम बोले हैं ना कि औसत अगर बनाना है तो आपको डेविएशन मेथड का प्रैक्टिस करना होगा, समझे? तो डेविएशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। कितना है बताइए? 30 है, 45 है, 50 है, ठीक है। और इनका औसत कितना है? 30 का 80 है, इसका कितना है? 76 है, इसका कितना है? 90 है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा मेरा कि एवरेज एज्यूम कर लेंगे। क्या करेंगे? एज्यूम कर लेंगे। मैं एज्यूम किया क्या? 80 एज्यूम किया, समझ में आ रही है? 80 एज्यूम किया। अब सबसे पहला काम क्या होगा कि इसको है ना 5 से क्रॉस कर देंगे, ठीक है। कितना आ गया? 6 बार में जाएगा, ठीक है। ये 9 बार में जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 10 बार में जाएगा, समझ में आ रही है? अब देखिए उसके बाद से करते क्या है कि अब देखते हैं कि 80 से ये कितना अधिक है या कम है। ये बराबर है, 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। उसके बाद से ये 80 से ये देखिए 76, ये क्या है? कम है, कितना? 4, यानी कि क्या होगा? -4 होगा। क्या होगा? -4 होगा, ठीक है। उसके बाद से ये इसको देखिएगा, ये 80 से ये 90, 10 अधिक है, यानी क्या होगा? +10 होगा। क्या होगा? +10, ठीक है। अब देखिए ये तो 1 का निकला था ना, हमको यहाँ पर निकालना है कितना का? 9 का। यहाँ पर निकालना है 10 का। इसके पहले भी हम लोगों ने ऐसा ही सॉल्व किया था, समझे? तो करेंगे क्या, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। -4 से 9 में कितना हो जाएगा? -36 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से ये कितना हो जाएगा? 10 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा, 100 होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। हम बोले थे ना कि हम लोगों ने जो वैल्यू एज्यूम किया है, ठीक है, तो उसका डेविएशन में अगर बनाते हैं ना तो उसका जो सम होता है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। 0 अगर आ गया तो मैंने जो वैल्यू एज्यूम किया था वह क्या होगा? उसका सही औसत होगा। अगर 0 नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो सब में क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसमें से क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, हमारा सही आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 100 है, ये -36 है। क्या करेंगे? इसको सॉल्व करें, कितना आ जाएगा? 64 आएगा। कितना आएगा? 64 आएगा, समझ में आ रही है? अब 64 आ रहा है, ठीक है। अब 64 में, ठीक है, ये कितने का औसत है? ये
6 9 15 10 25, ये 25 विद्यार्थियों का औसत है। कितना हो गया आप? 25 का हो गया, ठीक है। ये क्या करेंगे, 25 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, समझे? 25 से करेंगे, देखिए तो ये इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 25 से 64 में क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, ठीक है। 50 हो गया, 4 हो गया, 6 में से 5 के 1 हुआ, ठीक है। पॉइंट देंगे, 0 देंगे, कितना बार में जाएगा, 25 चौका 100, ठीक है। 25 पचे 125, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, उसके बाद से यहाँ पर 3 में 2 गया 1, ठीक है। बस एक ही डिजिट निकाल लेंगे, यानी कि कितना आया, 2.5 आया, ठीक है। अब 2.5 आया है मेरा, ठीक है, यानी कि 25 से 64 में क्या किया है, भाग दिए हैं, ठीक है। कितना आया, 2.5 है, ठीक है। देखिएगा अगर नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा ना तो आप लोग भाग कर लीजिएगा, ठीक है। ये कोई नया बात तो है नहीं, भाग करना है, ठीक है। 25 से 64 में भाग किया, कितना आया, 2.5 आया, ठीक है। अब जो वैल्यू ये आई है ना, जो मैंने एज्यूम किया है, उसमें क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, कितना हो गया, 2.5 ऐड कर दिए, ठीक है। इसको ऐड करने पर कितना आएगा वैल्यू मेरा, 82.5 आएगा, ठीक है। यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, क्या होगा, देखिए 82.5 किधर है, 82.5, तो सबसे पहले 82 खोजेंगे, इसमें किधर है, 85 है, ये नहीं है, 78 ये नहीं है, 80 ही नहीं है, 82 वाला यहाँ मिल गया, ठीक है। यानी कि अप्रोक्स अप्रोक्स वैल्यू क्या होगी, 82.2, समझे? तो इसी के साथ आपका एवरेज चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हुआ, ठीक है। इसको आप लोग एक बार फिर से आप देखेंगे, ठीक है, डेविएशन मेथड को आप समझेंगे, समझे? इतना सॉल्व कर लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका 1 नंबर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। थैंक यू।